अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेटिक्स और मैं हूं उमर। और आज से एक हफ्ता पहले तकरीबन 17 अक्टूबर को 2024 ईसीबी के जो चीफ है और सीईओ रिचर्ड थॉमसन और रिचर्ड गूल्ड जो है, उन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेके एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के हवाले से कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता तो ऑब्वियसली जो भी ब्रॉडकास्टर्स होंगे वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं शो करेंगे, क्योंकि एक तो इंडिया एक क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जो सबसे बड़ी कोर रीज़न थी वो ये थी कि आईसीसी को सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है वो बीसीसीआई ही करता है, और जो मोस्टली शेयर आईसीसी को आ रहा होता है वो 70 to 80%, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो बीसीसीआई की तरफ से आ रहा होता है। और वो रिचेस्ट बोर्ड है, इस वजह से उनकी जो सुनवाई है वो भी ज़्यादा है और उनका रख रखाव भी ज़्यादा है। सो उस हवाले से जो चेयरमैन थे रिचर्ड थॉमसन और सीईओ जो रिचर्ड गूल्ड है, उन दोनों का ये मौक़िफ़ आया था ड्यूरिंग द पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ सेकंड टेस्ट के बाद कि अगर इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी में तो हो सकता है इसे यहाँ से, उनके ढके छुपे अल्फाज में कहने का मकसद यही था कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते के अंदर इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर इतना वावेला किया और बार बार ये बातें हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई शिफ्ट हो जाएगी, श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगी, या पाकिस्तान से बाहर जाना ही जा रहा है इसने, और हाइब्रिड मॉडल के तहत अगर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट ना भी हुई तो इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होंगे। लेकिन ये पिछले हफ्ते की बात है। अभी उसके बाद जो आज की रिपोर्ट मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कॉलम शाया हुआ और उसमें आईसीसी ने ये बयान दे दिया कि आईसीसी सेटिस्फाइड विद पाकिस्तान प्रोग्रेस फॉर होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। ये आज की जो रिपोर्ट है, ये मैं थोड़ी सी सुर्खी इधर भी लगा दूंगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है, आप जाके खुद भी देख लीजिएगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी है, उन्होंने जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके उसके हवाले से कह दिया है कि बहुत सब अच्छा है, सब ओके की रिपोर्ट है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, हमने देख लिया है कि पाकिस्तान जो ग्राउंड्स रेनोवेशन कर रहा है उसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अभी ये जो बातें हो रही थी पिछले एक हफ्ते से कि यहाँ तक भी बातें सुनने में आई है, पाकिस्तान ने बीसीसीआई को ये भी प्रपोजल दिया कि आप यहाँ पे आके मैच खेलें, जो भी वेन्यू है पिंडी और लाहौर, और टीम आपकी यहाँ से मैच खेल के दोबारा फ्लाई करके जो है वो इंडिया के जो भी करीबी मकाम आता है, अमृतसर आता है या न्यू दिल्ली या जो भी नज़दीक तरीन स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे जाके स्टे करे और यहाँ पे आके मैचेस खेल के चली जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है इस पर। लेकिन जो अभी ये आईसीसी की रिपोर्ट आई है इसको लेके अभी तक जो है वो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ से आईसीसी की तरफ से सब ओके है, क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट कर दिया। सो आज जो है वो एक नया बाब खुल जाएगा और जो वो इंडियन जर्नलिस्ट इसके ऊपर आगे दोबारा से बात करना शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान ने क्या खिला पिला दिया आईसीसी को। लेकिन जो हकीकत है वो यही है और ये होना था, क्योंकि पाकिस्तान में, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं नहीं, काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहाँ आना ही आना है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें अगले 2 इवेंट्स जो हैं वो नियर फ्यूचर में वो इंडिया के अंदर ही होने हैं। पाकिस्तान ने इसमें यही कह देना है, क्योंकि इसमें जो आईसीसी का इवेंट है उसमें जो को होस्ट है वो साथ में श्रीलंका है, तो पाकिस्तान भी ये कह सकता है कि ठीक है श्रीलंका तो है, तो हमें भी वहाँ पे आने में मसाइल है, तो हम श्रीलंका क्यों ना जाके खेलें हाइब्रिड मॉडल के तहत। इसका अगर फ़ायदा है, जो बेनिफिट्स हैं तो म्यूचुअल हैं, और अगर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या इसके जो नुकसानात हैं वो भी म्यूचुअल। इसमें किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम चले गए तो वो ऊपर हो जाएंगे या वो आ गए तो हम नीचे हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है म्यूचुअली है। अगर फ़ायदा है तो वो भी इकट्ठा है, नुकसान है तो भी इकट्ठा है। इसमें मेरे ख्याल से इंडिया को सोच लेना चाहिए कि वो यहाँ पे आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए। सेकेंडली जो है वो थर्ड टेस्ट जो डिसाइडर हो गया है और जो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है मुल्तान टेस्ट के बाद, उसके लिए इंग्लैंड ने इस हवाले से जो थर्ड टेस्ट है उसके लिए अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है 2 दिन पहले ही। 24 अक्टूबर परसों जो है वो पाकिस्तान रावलपिंडी में ये मैच होना है। और अभी तक की जो पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल साइज, जो कल भी मैंने दिखाया थे, पंखे चलवाने शुरू कर दिए पिच के ऊपर, और जिसकी वजह से इंग्लैंड के तराश राह निकले हुए थे, उन्होंने भी त्राह निकालने के लिए जो वो स्पिनर्स से भरपूर स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इसमें रेहान अहमद ने कम बैक किया ऑब्वियसली, और बाकी टीम जो है वो गस एटकिंसन वापस आए हैं, ये फर्स्ट टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट नहीं खेले थे। 11 पहले देख लेते हैं। जैक क्रॉली है, बेन डकेट है, ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, गस एटकिंसन वापस आए हैं, और रेहान अहमद का कम बैक हुआ है, और उसके अलावा वही जैक लीच और
शुएब बशीर। सो अभी ये जो पिच बन गई है ना पिंडी की, ये जो अभी तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है पिंडी पिच को लेके, और जो इसके ऊपर पंखे चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर पंखे फुल टाइम जो है वो चलाए हुए हैं, सुबह शाम चल रहे हैं। उसके ऊपर जो बातें हो रही है वो यही है कि हो सकता है ये पिच मुल्तान की तरह सेम बिहेव ना करे, क्योंकि मुल्तान की पिच के अंदर ऐसा था कि मुल्तान की पिच चूँकि उसके ऊपर पहले ऑलरेडी टेस्ट मैच हुआ था। ये वाली जो पिच है इसके ऊपर कोई भी मैच ऐसा हुआ नहीं है, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट यहाँ पे आखिरी मैच खेला था जब ये पिच जो है वो ग्रीन टॉप हमने बनाई थी। उसके बाद जब से इसकी घास को जो है वो हटा दिया गया और पंखे वगैरह लगा दिए गए हैं, तो पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर इसके ऊपर कोई मैच नहीं हो सका। तो अभी इसमें ये भी हो सकता है कि वंस अगेन वो आखिरी दिन के अंदर शान मसूद आके कह रहे हो जी हमने जिस तरह सोचा था वैसा पिच ने बिहेव नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये मसाइल आ गए हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, और जिस तरह जितना ज़्यादा इसको सुखाया जा रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी अर्से से यहाँ पे पिंडी में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि वो पिच वैसा ही बिहेव करे जैसा कि हम सोच रहे हैं मुल्तान ने किया, या उससे थोड़ा सा डिफरेंटली करे। लेकिन हो सकता है कि सेकंड या थर्ड डे के अंदर पैचेस बनना शुरू हो जाएं और बॉल अच्छा स्पिन करे। लेकिन दूसरी एक बात ये भी है यहाँ पे कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, और जो भी टीम ऑब्वियसली जीतेगी वो यही सोचेगी कि पहले बैटिंग करनी है, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स यहाँ पे कोई भी टीम खेलना को पसंद भी नहीं करेगी और गवारा भी नहीं कर सकती। एक तो डिसाइडर है, और पाकिस्तान के लिए तो ये जो है वो ज़िंदगी मौत का मामला बन चुका है इस वक्त। सो कल तक हो सकता है पाकिस्तान भी अपनी 11 डिसाइड कर ले। बाकी कुछ बातें चल रही है ओडीआई स्क्वाड के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो कि जाना है, जिसके लिए कप्तान की अनाउंसमेंट भी होनी है, और कुछ आमिर वगैरह से भी राब्ते किए गए, कुछ पुराने घोड़ों को जो है वो वापस मैदान में लाने का फैसला भी किया गया। अब ये देखते हैं कि ये कोशिश किस हद तक जो है वो पीसीबी कैप में जाती है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।